उपाय नमस्तुभ्यम। आज बहुत ही विशेष तिथि है, बहुत ही खास उपाय है और बहुत ही खास ये वीडियो है। देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ लगा है। 144 साल बाद ऐसे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, लेकिन क्या सभी लोग प्रयागराज जा सकते हैं? नहीं, सभी लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो कुछ उपाय ऐसे हैं जो आप घर बैठ के करेंगे, आपको प्रयागराज का पूरा पुण्य फल मिलेगा। पहले तो आप लोग आज सुबह स्नान कर ही लिए होंगे गंगा जल डालकर। अब रात्रि में गंगा के किनारे दीपक जलाने वाला भी उपाय करना है, वो भी बताएंगे किस तरह करना है। तो पहले दीपक जलाने वाला बता देती हूँ। तो आपको एक दीपक घी का तैयार करना है, बड़ा सा तैयार कर लेना। लंबी बत्ती का दिया बड़ा होना चाहिए कि कम से कम आप कहीं भी दीपक ये जलाएं तो 1 घंटे 2 घंटे अवश्य जले, ठीक है। आपके आसपास नहर हो, बावड़ी हो, कुआं हो तो वहाँ जला दीजिए। अगर नहीं हो तो 1 बाल्टी पानी, 1 मटके में पानी भर के साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा में आप रख दीजिए और वहीं पितरों के नाम से आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, ठीक है। आइए, बहुत विशेष उपाय बताऊंगी आपको। अब दूसरा, पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आपको क्या करना है, अगर आप प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं, ये उपाय अपने घर पे करेंगे। हर विघ्न बाधा, हर संकट को दूर करने के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, अपने तर्पण के लिए पितरों के। कहते हैं जब पितृ भूखे या प्यासे रहते तो कई बार क्या होता है, रात में झटके से नींद खुल जाती है और नींद खुलने के बाद कई बार घबराहट होती है, प्यास लगती है, पानी पीते हैं या भूख लग जाती है। कई बार भूख भी लग जाती है, प्यास भी लग जाती है, भूख भी लग जाती है। तो ये पितृ दोष होता है। तो इससे पता चलता है कि आपके पितृ भूखे प्यासे हैं। तो उनकी भूख प्यास को मिटाने के लिए, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए, देखिए हमारे पूर्वज प्रसन्न रहेंगे, हमें आशीर्वाद देंगे तो हम तरक्की करें। हम देवी देवताओं को पूजा करते हैं, लेकिन अपने ही कुल देवी देवता को भूल जाते हैं, अपने ही पूर्वजों को भूल जाते हैं, पितृ देवता को भूल जाते हैं। तो ये पितृदोष लगता है। पितृदोष लगने में पता है क्या क्या होता है। जैसे आपके घर में छोटी सी एक कटोरी है, इसमें क्या था, इस बात पे लड़ाई हो गई, बहुत बड़ी लड़ाई, बात कुछ भी नहीं है लेकिन पितृदोष है। आपने ये सामान यहाँ रखा था, यहाँ के, इस बात पे भी हो सकता है। खाना लेट क्यों बना, भूख लगी थी। बहुत लड़ाइयाँ होती हैं और मतलब कलह इतनी बढ़ जाती है कि मरने मारने पे भी लोग आ जाते हैं। तो अब लोग कहीं कहीं आत्महत्या, कल हमारे यहाँ एक नौजवान लड़का आत्महत्या कर लिया, गांव में ही है, दूर है, मैं जानती नहीं, लोगों ने बताया। कुछ आपस की लड़ाई हुई, उसने जहर खा लिया। अब एक पल का गुस्सा, वो दोष है घर में। अब लेकिन कई जिंदगियां में बिगड़ गई, पत्नी, माँ बाप परेशान, बच्चा परेशान, छोटा सा है। तो पितृदोष को दूर करने के लिए देखिए छोटे छोटे उपाय। मौनी अमावस्या आज का दिन है, अभी भी समय है, रात्रि में उपाय करना है। मतलब 7:30 के बाद कभी भी कर लीजिए, 11 बजे तक आपको ये उपाय करना है। तो ये उपाय क्या करना है, एक दीपक लेना है, चौमुखी दीपक लेना है। क्या लेना है, चौमुखी दीपक। बड़ा सा दिया ले लीजिए, उसमें 2 लंबी लंबी बातियां ऐसे लगा दीजिए, चौमुखी दीपक तैयार कर लीजिए। ये दीपक हमें अपने इस घर की छत पे, सबसे ऊपर तीसरे पे, छत पे बीचों बीच जलाना है। घर के बीचों बीच ये दिया हमें जलाना पड़ेगा। अब इस दीपक को जलाने के लिए इसमें सरसों का तेल भरना है। क्या भरना है, सरसों का तेल भर लीजिएगा। और कुछ दाने आप चावल के ले लीजिएगा, कुछ आप काले तिल के। अब आप अपने छत पे चले जाइए घर की। 8:30, 9:30, 9:15, 10:15, 11:15 तक उपाय कर सकते हैं। वैसे 8:15 कर लीजिएगा। आज के दिन पितृ धरती पर आते हैं, पूजा पाठ करके अपने लोगों को वापस का जाते हैं। उन्हीं के निमित्त ये दीपक चारों दिशाओं में जलाया जाता है कि वो जाएं तो उनके रास्ते में उजाला रहे, अंधेरा कहीं भी नहीं रहे। तो आप छत पे पहुंच गए, अब इस दीपक को जलाइए। आप दीप मंत्र पढ़ते हुए, कई वीडियो में बताया है दीप मंत्र, फिर भी मैं दोहरा देती हूँ। दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरत में पापम, दीप ज्योति नमस्तुते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमस्तुते। इस मंत्र को पढ़ते हुए दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। अब नीचे चावल का आसन लगा दीजिए। अब दीपक आप प्रज्वलित किए हैं, आसन लगा दिए। अब चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, क्योंकि चंद्रदेव को याद करना रहता है अमावस्या पूर्णिमा का, चंद्रमा से ही संबंधित ये 2 हैं। तो चंद्रेश्वर महादेव का नाम लीजिए। इसके बाद घर के सभी सदस्य अपनी मनोकामना या समस्या दूर करने कहते हुए 1 चुटकी काला तिल, देखिए पितृ प्रसन्न ही होते हैं काले तिल से। 1 चुटकी काला तिल दीपक में अवश्य डाल दीजिए। जितने लोग हैं घर के, अपना नाम गोत्र बोलते हुए 1 चुटकी काला तिल दिए में अवश्य डाल दीजिए।
छोटा सा उपाय है। देखिए श्रद्धा विश्वास से करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और देखिए ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। 144 साल बाद, 144 साल बाद आए हम, क्या हमारे पुत्र क्या पौत्र ही नहीं रहेंगे? 144 साल बहुत लंबा। अब बच्चे हो गए 20-22 साल के, तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ष से जिए तो भी 80 साल बाद नहीं आएगा ना ये तिथि। तो एक चुटकी तिल डलवा दीजिएगा, श्रद्धा विश्वास से कीजिएगा। देखिए ये दीपक की लौ चारों तरफ उजाला करती है और हर विघ्न बाधा संकट को दूर कर देती है, अंधेरे को हमारे जीवन से दूर कर देती है। तो चंद्रमौली या चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए दीपक जलाकर एक चुटकी काला तिल अवश्य डाल दीजिएगा। अब तक मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और आज शाम के समय दूसरा उपाय भी है और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, 3 वृक्षों में पितरों का वास होता है, बेल वृक्ष, पीपल वृक्ष और वट का वृक्ष। तो आपको शाम के समय इन वृक्षों के नीचे घी का दिया जलाना है, तीनों नहीं, एक ही नीचे जला लीजिए। पितरों के वृक्ष माने गए हैं। कहते हैं माता रानी के अश्रु से बेलपत्रे का वृक्ष उत्पन्न हुआ था, बहुत विशेष है। और बट वृक्ष ब्रह्मा जी के मस्तक से उत्पन्न हुआ था। और पीपल वृक्ष में 52,000 ब्राह्मणों का वास होता है। तो आप एक घी का दीपक लंबी बत्ती का तैयार कर लीजिए और काला तिल आज अवश्य ले जाइए, थोड़ा सा गुड़ काला तिल। चले जाइए शाम के समय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री कृष्ण को ये माघ का महीना बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, अत्यंत प्यारा महीना है, बहुत ही विशेष है। और आज की तिथि तो बहुत ही, आप लोग न्यूज में आज सुने होंगे संगम में कितनी भीड़, कितने हादसे हो गए। जो कि हमारे पापा वहीं रह रहे हैं, बता रहे थे कि व्यवस्था अच्छी थी, लेकिन रोज रात्रि में भागने लगे, स्नान करके वहीं खाना पीना खाने लगे। तो ये तो गलत है ना। व्यवस्था है, उस हिसाब से कार्य करिए। आज कितने जान हानि भी हुई, कुछ लोगों के देहांत हो गए, कुछ घायल है। तो अब संगम सब नहीं पहुंच पाए तो ये चौमुखी दीपक वाला उपाय कर लीजिएगा। और ये पीपल वृक्ष के नीचे, और जो छत पे दिया जलाना है उसमें सरसों का तेल डालना है, ध्यान रखना, दोबारा बता दे रही हूँ। अब पीपल वृक्ष के नीचे जो जलाएंगे घी का दिया होना चाहिए लंबी बत्ती का। और चले जाइए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए और दीप मंत्र पढ़ते हुए दीपक जला दीजिए। पितरेश्वर महादेव का नाम लेके, पितरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए और गुड़ रख के आ जाइए। चींटियों को भोजन अवश्य दिया कीजिए। आज छोटे छोटे उपाय हैं, जीवन में अवश्य कीजिएगा। मैंने काले तिल का दान बताया था, मैं सुबह कराई, आप लोग भी अभी तक नहीं किए हो तो शाम के समय काले तिल मंदिर में अवश्य दान कराइए। क्योंकि किसी को देंगे तो आज मौनी अमावस्या के दिन शायद वो नहीं ले, तो सबसे बेस्ट है आप मंदिर में ही दान कराइए। पूजा को उपयोग में आएगा। गौ माता के देंगे तो गौ माता खा लेंगी, तो आप मंदिर में अवश्य दान कराइए। आइए, आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, चोट लग रही है, बार बार संकट आ रहे हैं या बार बार परेशानियां हो रही, बीमार पड़ जा रहे हैं, तो आपको 5 काली मिर्च लेनी है। कितनी? 5 साबुत काली मिर्च आप ले लीजिएगा। 5 साबुत काली मिर्च आपको ले लेना है, ठीक है। अब उसको क्या करना है, जो व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर से क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, क्लॉकवाइज घुमा लीजिए और भगवान का नाम जपते हुए किसी चौराहे पे चले जाइए। चौराहे का उपाय है, 2 काली मिर्च का उपाय है बताएंगे। चौराहे पे चले जाइए, चारों दिशाओं में काली मिर्च आप फेंक दीजिए। पहले तो दाएं बाएं और अपने पीछे, और इसके बाद एक काली मिर्च आप ऊपर उछाल के अपने घर आ जाइए। पीछे वाला तो बाद में फेंकिएगा, कि चलते समय ऊपर उछाल दीजिए, तीनों तरफ डाल दीजिए और चौथी तरफ जब आप घर के अंदर को तो फेंक के आप अंदर आ जाइए। मात्र इतना उपाय करने से उस व्यक्ति की बीमारी ठीक हो जाएगी। अब 5 काली मिर्च का दूसरा उपाय है, आप 5 काली मिर्च छत पर लेकर जाना है। कहाँ लेकर? छत पर लेकर जाना है। जो व्यक्ति बीमार है उसे 7 बार क्लॉकवाइज वार लेना है। इसके बाद छत पर लेकर चुपचाप खड़े लेना है, कोई नाम नहीं लेना है, कुछ जाप नहीं करना है। 1 काली मिर्च ऊपर की तरफ, 1 काली मिर्च नीचे की तरफ है, एक दाएं एक बाएं।
अब ये 4 काली मिर्च हमने उछाल दी। काली मिर्च वहाँ डालना है जिस तरफ आप देख रहे हैं, बस वहाँ डालकर आप सीधे अपने घर पर आ जाइए। छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। और एक दीपक वाला उपाय अवश्य कर लीजिएगा। आज रात रसोई में भी दीपक आपको ज़रूर जलाना है। रसोई साफ कर लीजिए भोजन करने के बाद। जहाँ पीने का पानी, परिंदा, आरो मटका कुछ भी तो रखते होंगे पीने के लिए पानी, तो वहीं आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है पितृदेव के नाम से। और आपको मैंने 1 गिलास पानी में नींबू नमक डालकर कमरे में रखने के लिए बताया था, वो उपाय आज आप सभी को ज़रूर करना है। 1 गिलास पानी से सारी परेशानियां दूर होंगी। पिछली वीडियो में मैंने डाला है, आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। जय श्री